welcome in English class. So as you know that our reader portion has been finished. So today we will start our supplementary book. So chapter 9, the Comet 1. So open page number 73. Chapter 9, the Comet 1. Before you read, a new comet has appeared in the sky and is heading straight for the Earth. First of all, tell me what do you mean by the word comet? Comet का क्या समझते हो? क्या होता है comet? किसको बोला जाता है comet? Comet होता है जो स्पेस के अंदर जो पत्थर, जो स्टोन्स घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं comet. बेसिकली उल्का पिंड, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड, उनको बोला जाता है comet. So a new comet has appeared. एक नया comet देखा गया था in the sky के अंदर and is heading straight for the earth, जो कि बढ़ रहा था continuously अर्थ की तरफ. A head-on collision which is nearly unavoidable will mean the end of life on this planet. वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था जो कि बिल्कुल कोलैप्स, मतलब बिल्कुल टकराने वाला था अर्थ से, और मतलब उसको अवॉइड करना मतलब अनअवॉइडेबल था वो बिल्कुल, जिसको मतलब उसका रास्ता जो था बिल्कुल सीधा मैटर बढ़ रहा था, उसको रोका नहीं जा सकता था. तो इसका सीधा सीधा अर्थ था कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ थी वो खत्म होने वाली थी, वो डेंजर में थी. So scientists and religious leaders react to this situation in two different ways. What happened to the comet? साइंटिस्ट और जो रिलीजियस लीडर्स थे वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे इस कॉमेट के ऊपर. साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे वो अपना लॉजिक दे रहे थे उसके पीछे, और जो रिलीजियस लीडर्स थे वो अपने सुपरस्टिशन की बातें कर रहे थे. सो व्हाट हैपेंड टू द कॉमेट? तो आप इस स्टोरी में पता चलेगा कि क्या होता है कॉमेट के साथ में. नाउ द सीन फर्स्ट. Datada, an amateur scientist, can't stay away from the keen eyes Divya Chakshu for long. दत्तादा नेम ऑफ द साइंटिस्ट है और ये एमेच्योर साइंटिस्ट है, मतलब प्रोफेशनल नहीं थे ये. तो ये ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते थे इससे दिव्या चक्षु से, मतलब उसका साथ उनको बहुत ज़्यादा पसंद था. तो दिव्या हेल्प हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन. तो दिव्या ने उनकी मदद की. दिव्या चक्षु जो है उसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है दिव्या. तो दिव्या ने उनकी मदद की अपना एम्बिशन को अचीव करने में. तो दत्तादास वाइफ इंद्राणी देवी. तो नेम ऑफ द दत्तादास वाइफ इज इंद्राणी देवी. तो इंद्राणी देवी है वो दत्तादास की वाइफ है. विश इज ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च. वो विश कर रही थी कि उन्हें वो ऑब्जेक्ट मिले ही ना, काश उन्हें वो ऑब्जेक्ट मिला ही ना होता. जो कौन सा ऑब्जेक्ट थी तो उसकी बात कर रहे हैं, वो भी स्टोरी के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा. सो नाउ द स्टोरी. इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर. वो दिसंबर का महीना था और जो रात थी वो बिना मून की, मतलब आवाज की रात थी. अ बस्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी. और खिड़की से आ रही तेज हवा इंद्राणी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए इनफ थी. तो हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइंट पिलो. अब वो अर्ध निंद्रा के अंदर थी, मतलब बीच में उनकी आँख खुली. एंड ऑल्सो शी न्यू दैट आंसर दत्तादा वॉज नॉट देयर. उन्होंने अपने साथ वाले पिलो के ऊपर हाथ डाल के देखा, मतलब उन्हें वो सर्च कर रही थी किसको, दत्तादा को, और इसका आंसर उन्हें पहले से ही पता था कि दत्तादा वहाँ पर नहीं है. तो शी हैज गॉन टू हॉल ऑफ विद दैट विश दिव्या. उन्हें वो गुस्से में बड़बड़ाती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, मुझे पता है कि वो गए होंगे उस दिव्या के पास ही. एट लीस्ट शी माइट हैव बोदर्ड टू क्लोज द डोर. एटलीस्ट उनको जाते जाते क्या करना चाहिए था, डोर तो बंद कर देना चाहिए था. इवन एज शी मटर्ड हर कॉम्प्लेन इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. अब जो मटर्ड मतलब बड़बड़ाना, वो जो खुद, क्योंकि दत्तादा तो वहाँ थे ही नहीं, तो क्या कर रही थी, खुद से ही बातें कर रही थी, बड़बड़ा रही थी. तो जब वो खुद से बड़बड़ा रही थी तो उनको हंसी आ रही थी सीट के ऊपर. और शी न्यू हाउ अटरली ऑब्वियस हर हस्बैंड वॉज फॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग. उन्हें पता था कि लिविंग जब रह रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब भूल जाते हैं वो चीज़ों को जल्दी ही. तो डिडंट दिस डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड. उन्हें डॉक्टर ने बोला भी हुआ है कि आपको स्पेशल ध्यान रखना है कोल्ड के अंदर. एक एज हो गई है तो एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्दी से बचना है. तो बट यू वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर इवन. लेकिन उन्हें स्वेटर पहनना तक ध्यान नहीं रहता.
was lying on his bedside chair, अगर वो उनके बेड साइड चेयर पे भी रखी है तो भी उन्हें अपनी तब चेयर के पास, उनके बिल्कुल पास में अगर स्वेटर को रख दो तो भी उनको वो स्वेटर पहनना याद नहीं रहता। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, पता नहीं वो दिव्या के साथ कैसे इतना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके ऊपर इतना ध्यान कैसे लगा लेते हैं। तो शी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, तो उन्होंने व्हाइट कलर का जो वुलन पुलोवर था वो उठाया, wrapped herself in a shawl, और शॉल ओढ़ा खुद के ऊपर, एंड मेड हर वे टू द रूफ, और वो चलती किसकी तरफ, रूफ की तरफ, यानी कि छत की तरफ जहाँ पर कि दत्तादा बैठे थे। तो टू ब्रेक अप हिज टेटे विद दिव्या, जहाँ पर वो बातें कर रहे थे किसके साथ में, दिव्या के साथ में देख रहे थे। दिव्या चक्षु जो है वो टेलीस्कोप का नेम है, दिव्या चक्षु। So she found them both huddled together eye to eye, तो वहाँ पर देखती हैं कि वो दोनों ने एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर वो बैठे हैं। At least दत्तादा was looking into दिव्या's eyes, और दत्तादा तो उसकी आंखों में आंखें देख रहे थे, दत्तादा तो दिव्या की आंखों में देख रहे थे। When दत्तादा acquired his telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु। जब दत्तादा ने लिया था इस टेलीस्कोप को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, दिव्या चक्षु। दिव्या मतलब मैजिकल एंड चक्षु मीन्स योर आई, तो इसका नाम उन्होंने रखा था दिव्या चक्षु, डिवाइन आई। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वुमन हु हैड एंश्योर्ड हर हस्बैंड, सो वी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। तो जो इंद्राणी देवी थी, जो दत्तादा की जो वाइफ थी, वो टेलीस्कोप को उनको टेलीस्कोप अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो दत्तादा थे वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे अपनी वाइफ के साथ ना करके, और उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो जो दत्तादा की जो वाइफ थी इंद्राणी देवी, वो उसको दूसरी औरत बोलती थी, एक ऐसी औरत जो उसके हस्बैंड को उससे छीनने की कोशिश कर रही थी। So she just called it दिव्या, तो इसलिए वो गुस्से में उनको सिर्फ दिव्या बोलती थी। तो टू दत्तादा का टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम, जो दत्तादा थे वो उनके लिए वो थी जो उनके एम्बिशन को पूरा करने वाली थी उसकी लाइफ के। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग फॉर इनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवंस। अब जब दत्तादा थे, he got them both when he retired with एम्पल मनी। अब जब दत्तादा रिटायर हुए, जब जो रिटायरमेंट पर जो पैसे मिलते हैं, तो उनके पास इनफ मनी भी थी एक अच्छा सा टेलीस्कोप लेने की, और उनके पास स्पेयर टाइम भी था। रिटायर हो गए थे तो जॉब नहीं थी, तो उनके पास टाइम भी खूब था, और क्योंकि पैसे भी रिटायर मनी मिली थी इसलिए तो उन्होंने अपनी टाइम मनी से क्या लिया, एक अच्छा सा टेलीस्कोप लिया। तो रिटायर होने के बाद उनके पास तो दोनों ही चीज़ें थी, एक अच्छा टेलीस्कोप भी था और एक स्पेयर टाइम भी था, जिससे वो बैठकर हेवन की तरफ मतलब स्टार्स को देख सकते थे। तो द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग फॉर द डार्क नाइट दैट दत्तादा स्पेंड इन स्टार गेजिंग, एट लीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो। तो अब क्या करते थे दत्तादा, पूरा रात बैठ के ऊपर छत पे पूरी रात बैठ के और चारों की तरफ देखते रहते थे। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर। अब जो इंद्राणी देवी हैं यानी कि दत्तादा की जो वाइफ है वो छत पे पहुंच चुकी हैं, और वो छत पे पहुंचकर जो दत्तादा है उनको बोलते हैं कि लो अपना एक स्वेटर को आप पहनो, और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। हियर नवीन बाबू द डॉक्टर ऑफ दत्तादा, डॉक्टर जो नवीन बाबू हैं डॉक्टर हैं यहाँ पे दत्तादा के, तो वो जो वाइफ है जो कहती है कि या तो अपने स्वेटर पहनो, अदरवाइज कल आपको फिर से ऑर्डर मिलेगा बेड रेस्ट के लिए। So like every other amateur astronomer, Datta had a secret ambition and he would one day discover a new comet. जैसे सभी एमेच्योर जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं उन्हीं की तरह दत्तादा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था। क्या था कि एक दिन वो जरूर एक नया कॉमेट को डिस्कवर करेंगे। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। कॉमेट्स जो होते हैं वो हमेशा नए होते हैं जो सोलर सिस्टम के कॉर्नर्स के थ्रू अंदर आते हैं। तो लाइक प्लैनेट्स कॉमेट्स आल्सो ऑर्बिट, प्लैनेट के तरह ही कॉमेट्स की भी ऑर्बिट होती है राउंड द सन, और वो सन का चक्कर लगाते हैं, बट देयर ऑर्बिट आर हाईली इंसेंट्रिक, लेकिन उनकी जो ऑर्बिट होती है वो फिक्स नहीं होती। जैसे प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है वो फिक्स होती है, वो अपने एक्सिस के ऊपर ही राउंड एंड डाउन करते हैं, लेकिन जो कॉमेट होते हैं उनकी जो
ऑर्बिट होती है वो फिक्स नहीं होती। तो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, और जब कभी भी कोई कॉमेट सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस, तो वापस चला जाता है ऐसे अंधकार में, वापस से मतलब अंधेरे में चला जाता है, नॉट टू बी सीन अगेन, वो दोबारा नहीं दिखाई देता फॉर ईयर्स, कई सालों तक, और फॉर सेंचुरीज, और कई दशकों तक भी। सो व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विद हिज 8 इंच दिव्या। अब वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि तुम इस 8 इंच के टेलीस्कोप से क्या कर लोगे। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैव डिजिग्नेटेड टेलीस्कोप, तो क्या जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे टेलीस्कोप होते हैं, तो तुम इस 8 इंच के टेलीस्कोप से क्या करोगे। दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, होपफुल जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो दत्तादा जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब उन्हें पता था कि उनके पास जो टेलीस्कोप है वो बहुत छोटा है, और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, तो कॉमेट या जो पॉसिबिलिटी है न्यू कॉमेट को डिस्कवर करने की, वो पॉसिबिलिटी उन तक रेयरली आ पाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक थे, होपफुल थे। So he knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. So they might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. But उन्होंने अपने आप को समझाया, अपने आप को होप थी कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने प्लान वगैरह के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्री प्लान उनके ऊपर असाइनमेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, तो जो नई चीज़ें आ रही होती हैं स्पेस के अंदर या गैलेक्सी के अंदर, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, मिस कर देते हैं। लेकिन जो एक एमेच्योर जो साइंटिस्ट होगा वो उसके ऊपर ध्यान देगा, और मैं उस मौके का इंतजार करूँगा कि कब वो प्रोफेशनल उसको मिस आउट कर देंगे और मैं उसको ग्रैब कर लूँगा। So and it looked to Datta that tonight was going to be the big night, और वो जो रात थी वो दत्तादा की बहुत बड़ी रात होने वाली थी। For against the background of the same old stars, Datta had detected a faint stranger. तभी जब दत्तादा खुले आसमान में तारों के नीचे आराम से बैठ के और तारों को देख रहे थे अपने टेलीस्कोप से, तभी उनको वहाँ पर एक स्ट्रेंजर फाइंड आउट होता है, मतलब एक अजनबी वहाँ पर मिलता है। He re-examined the stars with him, checked his divya for any smudges on the optics, did some calculation on his pocket calculator in torchlight. फिर वो उन्होंने जो चार्ट बना रखे थे, क्योंकि वो स्टडी तो वो भी कर रहे थे गैलेक्सी की, तो ये चार्ट बना रखे थे वो उसको देखते हैं अपने दिव्या के जरिए कि टेलीस्कोप के थ्रू अलग अलग एंगल से उस स्ट्रेंजर को देखते हैं, और फिर क्या करते हैं अपने पॉकेट से अपना जो पॉकेट कैलकुलेटर था वो निकालते हैं, क्योंकि रात की जो टॉर्च लाइट से वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली के, क्योंकि डेली के काम से जैसे उनका जो ध्यान था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन। तो मेटिकुलस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा केयरफुली वो कैलकुलेशंस को करते हैं। यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ इस कैलकुलेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। व्हाट ही वॉज लुकिंग एट had not been there earlier and it did not look like it did look like a new comet। अब वो कहते हैं कि हाँ ये वही चीज़ है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी है, कुछ नया है और ये एक कॉमेट है। So 2 days later the आनंद बाजार पत्रिका came out with the news। तो 2 दिन बाद जो आनंद बाजार पत्रिका है उसके अंदर एक न्यूज़ छपी, कोलकाता मैन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट। क्या थी वो न्यूज़ कि कोलकाता के एक आदमी ने ढूंढा है क्या नया कॉमेट। तो फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्री मनोज दत्ता आर रेजिडेंट ऑन द नॉर्थर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता। अब जो न्यूज़ छपी उसके बारे में बताया गया है कि श्री मनोज दत्ता जो रहने वाले हैं कहाँ के, नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स के कलकत्ता के अंदर, हैज क्लेम, उन्होंने दावा किया है टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट, कि उन्होंने एक नया कॉमेट ढूंढ निकाला है। ही हैज सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 नाइट्स, वो पिछले 2 रातों से इस कॉमेट को देख रहे हैं, एंड हैज इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, और इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया है एस्ट्रोफिजिक्स को भी, IIA को भी, जो कि है बेंगलोर के अंदर, एट बेंगलोर, ऑफ इट्स वेयर अबाउट। द IIA रन अ 90 इंच टेलीस्कोप,
जो आई है उसके पास है 90 इंच का टेलीस्कोप है, द बिगेस्ट इन एशिया, जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, एट क्वालोर। कौन सी जगह पे? क्वालोर के अंदर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेलीस्कोप? जो दत्तादास है उनके पास था 8 इंचेस का, और जो आई है उसके पास था 90 इंचेस है, यानी कि 82 इंचेस का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। So if it confirms Dattada's finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. अब दत्तादा अगर कंफर्म हो जाता है कि दत्ता जो दावा कर रहे हैं अगर वो सच हो जाता है, मतलब कि अगर वो रियल में कॉमेट है, तो दत्तादा का जो करियर था वो बुलंदियों पर पहुंचने वाला था। तो दत्तादा, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimate that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. अब क्योंकि उनके बारे में न्यूज़ में छप गया था, वो बहुत फेमस हो गए थे, तो जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके जो रिलेटिव थे, वो बार बार उनसे मिल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे कॉमेट के बारे में। तो जो दत्तादा थे उन्होंने बोला था कि कुछ ही महीनों में वो जो कॉमेट है वो आपको नेक्ड आई से, मतलब बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी चीज़ की हेल्प के वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी टू हिज 8 इंच टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या। और उन्होंने इस चीज़ के लिए पूरा जो क्रेडिट दिया, इस डिस्कवरी के लिए जो क्रेडिट दिया उन्होंने दिया अपने टेलीस्कोप, जिसको बोलते थे दिव्या के नाम से, उन्होंने पूरा क्रेडिट इसको दिया, दिव्या को दिया। तो देयर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 वीक फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड तो नेम। अभी सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था जो कॉमेट दत्ता को रिकॉग्नाइज किए हुए और उसका नाम रखे हुए। नाम क्या रखा गया था कॉमेट का? कॉमेट दत्ता। तो फॉर द IIA कंफर्म द फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड। तो अब जो क्योंकि इंफॉर्मेशन आई के पास पहुंच गई थी, उसने कंफर्म कर दिया था कि हाँ ऐसा एक कॉमेट है, ये बात सही है। तो ये जो कम्युनिकेशन थी, ये जो बात थी, पूरी वर्ल्ड वाइड पहुंच गई। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, द न्यू कॉमेट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। और क्योंकि आई का रूल था कि जो भी डिस्कवरर होता है, कंफर्म होने के बाद में डिस्कवर के नाम के ऊपर ही कॉमेट का नाम रखा जाता है, इसलिए उस कॉमेट का नाम रखा गया कॉमेट दत्ता, बिकॉज द डिस्कवरर ऑफ द कॉमेट वॉज दत्ता। ओके, so to his surprise, Indrani Devi, this got in unwelcome publicity to the introvert Dattadatta. अब क्योंकि वो कंफर्म हो गया कि कॉमेट है और उनके नाम पे कॉमेट का नाम भी पड़ गया कॉमेट दत्ता, तो वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या हुआ, उनके पास अनवेलकम, बिना बुलाई पब्लिसिटी उनके पास आ गई। उनका एम्बिशन था इस कॉमेट को डिस्कवर करने का, बट वो बहुत ज़्यादा फेमस होने का उनका ड्रीम नहीं था। तो एक अनवेलकम पब्लिसिटी उन तक आई। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। अब क्योंकि वो फेमस हो गए तो बहुत ज़्यादा लोग उनको जानने लग गए, उनको अपने फंक्शंस के अंदर बुलाने लग गए, तो उनको अटेंड करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा रिसेप्शंस को, बहुत ज़्यादा फंक्शंस को। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, एक बार जब वो एक सेरेमनी से वापस लौट रहे थे, दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, तो वो खुद से बड़बड़ाते हुए जोर से बोलते हैं, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। काश कि मैंने इस कॉमेट को डिस्कवर ही ना किया होता। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उन्हें अब टाइम नहीं मिल रहा था अपने दिव्या के साथ बाकी के स्टार्स को देखने का। उन्हें वो टाइम स्पेंड करना उनके साथ में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे रिसेप्शन और फंक्शंस की वजह से, तो उन्हें वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्री। अब इस सरप्राइज के ऊपर जो इंद्रानी देवी जो एग्री करती हैं, आई विश द सेम, और वो कहती हैं कि मुझे भी यही, मेरी भी यही आशा है कि दो नॉट फॉर द सेम रीजन, लेकिन रीज़न ये नहीं था कि मैं भी यही इच्छा कर रही थी काश उन्हें ये कॉमेट को डिस्कवर नहीं किया होता, लेकिन मेरा रीज़न अलग था। तो मे आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट? दत्तादा आस्क्ड। तो दत्तादा ने उनसे पूछा कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा रीज़न क्या था, कि क्यों तुम चाहती थी कि मैंने ये डिस्कवर ना किया होता, मैंने इस कॉमेट को ना खोजा होता? तो कमेंट्स ब्रिंग इल लक। अब जो रिप्लाई आया दत्तादा की वाइफ का वो क्या था? कॉमेट ब्रिंग इल लक, कि जो कॉमेट होता है वो क्या लेके आता है? बैड लक लेके आता है, दुर्भाग्य लेके आता है। यहाँ पे इंद्रानी देवी, दत्तादास वाइफ, इज जस्ट अपोजिट टू दत्तादा, वो बिल्कुल अपोजिट है दत्तादा के। रीजन, दत्तादा एक साइंटिस्ट हैं, तो वो
क्या करते हैं, हर चीज़ के पीछे रीजन और लॉजिक ढूंढते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। बट जो इंद्राणी देवी है वो सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, तो वो हर चीज़ को जोड़ देती है किसके साथ में, अंधविश्वास के साथ में। तो उन्होंने क्या कहा कि कॉमेट क्या लेकर आया है, इल लक, यानी कि बैड लक लेके आया, दुर्भाग्य लेके आया है। I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. काश कि तुम्हारे जैसा एक अच्छा आदमी इसके डिस्कवरी में ना जुड़ा हुआ होता। इंद्राणी देवी सैड विद कंसर्न, उन्होंने ये बात बिल्कुल दत्तादा से कंसर्न होकर कही। दत्तादा लास्ट, दत्तादा हंसने लगे उनके बात सुनकर। I see that even an MA degree has not cured you of your superstition. अब वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारी एमए की डिग्री भी तुम्हें नहीं बचा पाई सुपरस्टिशन से। यहाँ पे उनका कहने का लॉजिक क्या था कि जो एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो सुपरस्टिशंस की तरफ कम जाता है, क्योंकि उसको उसके पीछे का लॉजिक पता होता है, वो उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। बट एक अनएजुकेटेड पर्सन जो होता है हर चीज़ के पीछे सुपरस्टिशियस हो जाता है, अंधविश्वास की तरफ भागने लग जाता है, बाबा वगैरह सबके पीछे। लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन ऐसा नहीं करता। लेकिन जो इंद्राणी देवी यानी कि दत्तादा की जो वाइफ थी वो एमए थी, एमए में मास्टर इन आर्ट, मतलब वो पढ़ी लिखी थी। लेकिन जो दत्तादा वो कह रहे हैं कि तुम्हारी एमए की डिग्री भी तुम्हें इस अंधविश्वास से बचा नहीं पाई, मतलब पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम अंधविश्वास के अंदर हो। So there is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. वो कहते हैं कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में कि जो कॉमेट आ रहा है उसका और जो अर्थ के ऊपर जो भी कैलेमिटीज, जो भी हानियाँ, जो भी कुछ नुकसान वगैरह हो रहा है उसका, इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। On the contrary, comets have been scientifically studied and their composition is well understood. और दूसरी तरफ कॉमेट के बारे में कम्प्लीटली साइंटिफिकली पढ़ा जाता है और इसकी पढ़ाई की जाती है, इसकी कंपोजिशन को समझा जाता है कि किस चीज़ से, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसकी कंपोजिशन को पढ़ा जाता है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, इनमें कुछ भी हार्मफुल नहीं होता। वेल यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी। तुम जल्दी ही देखोगी कि जो कॉमेट मेरे नाम पर है, मतलब जो कॉमेट मैंने डिस्कवर किया है, कॉमेट दत्ता, वो जल्दी ही बिना कोई नुकसान पहुंचाए हार्मलेसली अर्थ के साइड से निकल जाएगा। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउएवर दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। लेकिन जो लास्ट का जो कमेंट उन्होंने दिया, इसमें जो दत्तादा ने जो बात कही वो कम्प्लीटली करेक्ट नहीं थी। नाउ द सीन सेकंड, A British scientist writes a paper based on Dattada's discovery. एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक पेपर लिखा जो दत्तादा की डिस्कवरी के ऊपर। He and the defense science advisor have a tete-a-tete over an impending calamity. अब जो वो और जो डिफेंस एडवाइजर थे वो इसकी हानि थी कॉमेट के बारे में बैठकर एडवाइस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. और इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स मिलकर इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ द स्टोरी, इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कहाँ की बात है, एक बहुत बड़े स्पेशियस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह है, वो स्पेशियस डाइनिंग हॉल है किंग्स कॉलेज के अंदर। किंग्स कॉलेज कहाँ पर है, कैम्ब्रिज के अंदर। तो द बटलर विस्पर्ड differently in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. The provost beckoned James and passed on the envelope, saying, "It seems you are wanted urgently in your room." As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. अब जब वहाँ पर बैठे होते हैं प्रोवोस्ट जो है, प्रोवोस्ट ईयर एंड हैंडेड, उनको एक एनवेलप पकड़ाया जाता है और जो बैटन जेम्स हैं वहाँ पे फिर वो निकल जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें जल्दी से तुम्हारे अर्जेंटली तुम्हारे रूम में जाना है। जो अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो सिल्वर ट्रे के अंदर उनको एक एनवेलप पकड़ाया जाता है और उसके अंदर एक नोट लिखा होता है। वो नोट क्या होता है, डियर डॉक्टर फोर्स, द बियरर ऑफ दिस नोट has been instructed to bring you to my office in London tonight. ये जो नोट है इसके लिए है ताकि आप अर्जेंटली आज ही रात को लंदन मेरे ऑफिस में आ सको। प्लीज कम विदाउट डिले, बिना देरी किया प्लीज आ जाइए। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। मैंने आपके रात को रुकने के यहाँ पूरे इंतजाम कर दिए हैं। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ जो भी इनकन्वीनियंस आपको होंगी कॉज टू यू, एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल।
कॉन्फिडेंशियल, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी मतलब किसी को नहीं बताएंगे, इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, मेरा यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। योर सिंसियरली जॉन मैकफर्सन। ये नोट था किसके थ्रू आया था? जॉन मैकफर्सन के थ्रू। तो द सिग्नेचर कैरीज द डेजिग्नेशन अंडरनेथ, उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखी हुई थी डिफेंस साइंस एडवाइजर। किसका था वो? डिफेंस साइंस एडवाइजर का था, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, उसकी उनकी गवर्नमेंट के थ्रू वो नोटिस उन तक आया था। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. जब जैसे ही सिटिंग रूम के अंदर जो जेम्स है वो पहुंचते हैं तो एक आदमी उनको ग्रीटिंग्स करता है। आई एम जॉन सर, मैं मेरा नाम जॉन है सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल। सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ व्हाइट हॉल के अंदर। ही शॉर्ट हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यू, वो अपना ID कार्ड उनको दिखाता है, अपनी बात को कंटिन्यू कहना स्टार्ट कर देता है। आई प्रेज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर, मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स, कि ये जो नोट के अंदर लिखा है इस चीज़ के लिए, ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स। उन्हें पता था कि जॉन को कुछ भी नहीं पता, इसे मुझे यहाँ पर लेने के लिए आया, तो जॉन से कुछ भी डिटेल्स मांगना व्यर्थ है, मुझे कुछ भी नहीं पता होगा। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, और मैं कुछ ज़्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहता था। जॉनसन फोर्ट कॉर्टिना ब्रॉड देम टू व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट, मात्र 90 मिनट के अंदर जॉन ने उनको वहाँ पर व्हाइट हॉल के अंदर पहुँचा दिया। इट टुक देम अनदर टाइम टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन, और लगभग 90 मिनट में तो वहाँ पहुँच गए व्हाइट हॉल, और व्हाइट हॉल से जो जिम मैकफर्सन थे उनके रूम तक जाने के लिए, चैम्बर तक जाने के लिए उनको 10 मिनट और लग गए। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। हैविंग इंट्रोड्यूस, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए जेम्स टू सर जॉन, जेम्स को सर जॉन से जॉन मैकफर्सन, सो एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। डॉक्टर फॉर्सिथ माइट अपोलोजाइज फॉर दिस imposition on your time. Sir John advanced with outstretched hands. To avoid any further delay, I will come to the point right away. Sir John handed him a typescript. अब जब वो पहुंच जाते हैं, आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, ग्रीटिंग्स करते हैं एक दूसरे को, और कहते हैं बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम बात करते हैं, काम की बात करते हैं। और वो एक टाइपिंग स्क्रिप्ट थी, वो उसको पकड़ा देते हैं। व्हाई इट इज माई पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। ये क्या है? ये मतलब ये एक नेचुरल पेपर कहते हैं, मतलब पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी मनुस्क्रिप्ट जो आज तक जो होती हैं प्रिंट नहीं हुई है, उनको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। तो जेम्स वाज सरप्राइज एंड समवट अनईजी। अब ये मनुस्क्रिप्ट को देखकर जो जेम्स थे वो सरप्राइज हो गए, और ये बिल्कुल भी इजी नहीं था उनके लिए। सर जॉन साइड एंजाइटी एंड कंटिन्यू, सर जॉन को उनकी एंजाइटी, उनकी घबराहट समझ में आ रही थी, और उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू करना स्टार्ट रखा। टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, इसका जो एडिटर है वो मेरा फ्रेंड है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ही उनको कहा था कि बिना देरी किए इसको पब्लिश कर दीजिए। जेम्स लुक पजल, जो जेम्स से बोल रहे पजल थे। आई एग्री दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट, मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से पब्लिश ही नहीं हुई। दैट इज इफ व्हाट यू से इज करेक्ट, सर जॉन लिट हिज पाइप, तो तुमको क्या लगता है कि क्या सही है? उन्होंने अपने मुंह में सिगार लेते हुए, पाइप को मुंह में लेते हुए मेरी बात पूछी। जेम्स वुड यू नेवर हैव टॉलरेटेड एक्सपर्सन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क और द इम्प्लाइड order that it must be suppressed. But he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him out. जेम्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं सुनना नहीं चाहते थे। उसका एक्सपर्सेंस होता है हार्श रिमार्क, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से हार्श वे में उसको बोला, और फिर उसकी काम के ऊपर उन्होंने बोला। एंड और इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, उनको उस काम करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया। बट ही न्यू सर जॉन, लेकिन वो सर जॉन को जानते थे, टू बी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट एज ए रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट, और वो उनको सुनना भी चाहते थे कि जॉन एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, कृपया करके मुझे गलत ना समझे डॉक्टर फॉर्सिथ। आई मेट टेलर टुडे एट लंच, मैं टेलर से आज मिला था लंच पर। इन द क्लब के अंदर, हियर ही शोड मी योर पेपर, जहाँ पर उन्होंने मुझे अपने वो पेपर दिखाए।
आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मेरा भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, यू नो तुम जानते हो। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू ए प्रोफेशनल रेफर, और आज मैं आपसे एक ओपिनियन ले रहा हूँ एक प्रोफेशनली एक चीज़ के लिए। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन इफ इट इज़ करेक्ट। अगर आई इमीडिएटली रियलाइज, मुझे अभी पता चला दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन, कि आपका जो रिजल्ट है, आपने जो कैलकुलेशंस निकाल रखी हैं वो बहुत अच्छी हैं, इफ इट इज करेक्ट, अगर ये सही निकलती हैं तो हम आने वाले कमेंट को पहले ही रोक लेंगे। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज करेक्ट, आई टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनीमोर। वो क्या कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है बिल्कुल सही है, मैंने अपनी पूरी रेपुटेशन लगा रखी है इस चीज़ के ऊपर, मतलब मेरी सारी चीज़ दाव पे लगी हुई है। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड विद द अर्थ, क्या आपने सोचा है कि अगर कॉमेट दत्ता टकरा गया अर्थ से तो क्या होगा? एज यू प्रेडिक्टेड वेल, क्या तुम मतलब सोच सकते हो, मुझे लगा कि प्रेडिक्ट कर सकते हो? द इफेक्ट विल बी catastrophic, that is why I have taken extra care to verify my calculation। जो इफेक्ट है वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से दोबारा से कर लिया जाए। बेरिंग रेयर सर्कमस्टेंसेज द कोलिजन इज इनविटेबल, और जो क्योंकि कोलिजन जो टकराव होगा ये बिल्कुल भी इनविटेबल नहीं है, मतलब हमने इसको बुलाया नहीं, हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, अचानक से कुछ होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, तो जेम्स तो कॉन्फिडेंट थे, बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंसेज। लेकिन जॉन जो थे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, लेकिन कभी जेम्स से पूछते हैं कि व्हाट आर दोज सर्कमस्टेंसेज, लेकिन उन सर्कमस्टेंसेज का क्या होगा? वेल इट माइट कोलाइड विथ सम एस्टेरॉइड बिफोर रीचिंग हियर, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और इट माइट एवोपरेट। अब वो कहते हैं कि वो अपनी अपनी संभावनाएं बताते हैं कि या तो कोलाइड हो जाएगी विथ सम एस्टेरॉइड, किसी और एस्टेरॉइड के साथ में, किसी और कॉमेट के साथ में टकरा जाएगी और वहाँ से वो चला जाएगा, या फिर क्या होगा और इट मस्ट जस्ट स्प्लिट अप, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी, एंड नियर द सन एंड इट माइट इवापोरेट, या फिर वहाँ से उड़ जाएगी। बट वन कांट काउंट ऑन दिस फोर्टियस सर्कमस्टांसेस, लेकिन कोई भी इसमें से करेक्ट क्या होने वाला है, मतलब क्या कंडीशन होने वाली है, ये नहीं बता सकता था। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ, सिर्फ हमें ये पता था कि कॉमेट दत्ता कोलाइड मतलब भिड़ने वाला है, अर्थ से टकराने वाला है। कोमेट्री कोलिजन्स आर एक्सपेक्टेड टू ओकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, ये जो कॉमेट का आना टकराने वाली है ये हर 10 साल में 10 मिलियन ईयर्स के अंदर ऐसा होता रहता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल ओकर इन अ ईयर, लेकिन हमें पता है कि अगला कलेक्शन कब होने वाला है, इसी साल के अंदर होने वाला है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स, कि सिर्फ हमारे पास 10 महीने हैं। थैंक यू फॉर द करेक्शन, डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीशीज ऑन द अर्थ। चलो तुम्हें ये तो समझ में आया कि हमारे पास सिर्फ 10 महीने हैं इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, उनको बचाने के लिए। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस, मुझे नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए इस चीज़ को ताकि हम रोक सकें। A fleeting smile crossed James' face, तभी एक मुस्कुराहट फैल जाती है जेम्स के फेस पर, just like a civil servant, as if we are facing here a minor breakdown of law and order. He thought to himself. Aloud he said, "How, may I ask, can we prevent this natural catastrophe?" सिर्फ एक मतलब ऐसे ही जैसे एक नॉर्मल बंदा एक सिविल सर्वेंट पूछता है कि मैं कैसे रोक सकता हूँ, क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन, मुझे लगता है कि हमें एक नहीं 2 दिमाग से सोचना होगा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर of experts from all over the world to think of a countermeasure and of course in total scarcity। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें पूरे वर्ल्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाना चाहिए, उनके भी हमके से बात करनी चाहिए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज लीक आउट। फिर वो कहता है कि ना अगर ये न्यूज बाहर आ गई कि कोलैप्स होने वाला है, टकराने वाला है वो कॉमेट और जो पृथ्वी है वो खत्म हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगी, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। सर जॉन ग्लैंस एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, और जो सर जॉन
नजर डालते हैं जो मनुस्क्रिप्ट थी जेम्स के हाथों में। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ। मेरे जो वाक्य है वो सच्चाई को बदल नहीं सकते सर जॉन, जेम्स सेड, जेम्स ने कहा। देयर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। एक कोई और भी है जो इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा है। नो डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इज डाउन। दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अपने टोन को नीचे रखिए। एट माई इफ एंड बट टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन। और अपने कंक्लूजन के अंदर मेरे इफ और बट को जगह दीजिए। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज ए सिमिलर रेस्टोरेंट फॉर अ वाइल। मैंने सब अपने जितने भी मेरे दोस्त वगैरह हैं जो मेरे एस्ट्रोनॉमर के साथ के हैं, मैंने सबसे मिलकर एक कंक्लूजन निकाला है। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए, अंटिल दिस रिस्क कमेंट इज सेफली आउट ऑफ द वे, तब तक ये जो कमेंट है ये सेफली यहाँ से आज की साइड से निकल नहीं जाता है। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। शैल वी कॉल इट इन अ वीक टाइम फेयर। लेट अस स्पेंड सम टाइम, चलो हम कुछ समय साथ बिताते हैं। नाउ टू प्लान द डिटेल्स, अब हम डिटेल्स प्लान करते हैं फॉर दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए। शैल वी कॉल इट, हम सबको कॉल करते हैं ना वीक टाइम हेयर कि वो एक हफ्ता के अंदर अगर यहाँ पर आ जाएं। अ वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क बट सर जॉन डिसएग्रीड एंड बिगन टू स्पेल आउट डिटेल्स। अब जो जेम्स है वो सोचता है कि एक हफ्ते के अंदर वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट को यहाँ बुलाना, मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस करवाना, ये कोई भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन जो सर जॉन है वो इस बात से डिसएग्री होते हैं और वो एंड बिगन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और वो बार बार डिटेल्स को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेलिंग से उनको निकालना, मतलब लोगों को बोलना, साइंटिस्ट को बुलाने के लिए फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज द चैप्टर, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉमेट। आपकी स्टोरी यहाँ पे हाफ है, तो हाफ रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड इन द चैप्टर 10 द कॉमेट सेकेंड। So dear students, listen the video carefully, do word meaning and find hard words. Okay, so till then, stay home, stay safe. Thank you.